बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में व्यू टैब को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो कमांड्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप व्यू टैब पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला पैनल जो या ग्रुप वो आएगा वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यूज ये है कि ऐसा समझ लें कि डॉक्यूमेंट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। आप अपनी वर्कबुक को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, पेज लेआउट व्यू में देख सकते हैं, पेज ब्रेक में देख सकते हैं, फुल स्क्रीन देख सकते हैं। जैसे मैं फुल स्क्रीन प्रेस करता हूं तो ये सारी कमांड्स जो हैं वो छुप जाएंगी और आपकी स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास ज्यादा स्पेस बच जाती है काम करने के लिए। एस्केप प्रेस करता हूं ताकि ये फुल स्क्रीन से वापस आ जाए। इसी तरह अगर पेज लेआउट में आपने इसको देखना है तो ये पेज लेआउट भी होता है, इसमें एक एक पेज करके वो दिखाता है। मैं आपको इसको जूम आउट करता हूं, आपको ये नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट पेजेस की सूरत में इसने शीट को मैनेज किया हुआ। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट के देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल जो आप देखते हैं। एक पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, इसमें वो प्रीव्यू दिखाता है और हर जहां पे पेज ब्रेक हो रहा होगा वहां पे वो निशानदेही करेगा। ये जरा देखें, यहाँ पे ये निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे ये पेज जो है वो इधर खत्म हो रहा है। तो आप उसी हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर पेज से कोई चीज बाहर जा रही है, कोई चीज सेट नहीं आ रही, तो आप उस हिसाब से जो है अपनी फॉर्मेटिंग को रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह हम व्यू टैब में थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पे हमें एक शो हाइड जो है वो बटन नजर आ रहा है। इसको हम देखते हैं इस ग्रुप में कौन कौन सी ऑप्शन है। पहले मैं इसको नॉर्मल व्यू में ले जाता हूँ, ठीक है, और अब हम इसको जो है वो शो हाइड करेंगे। शो हाइड ये है कि मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं। लेट्स सपोज ये फार्मूला बार है, वो आप नहीं देखना चाह रहे, शो ना हो, तो आप इसको अनचेक कर दें तो वो देखें फार्मूला बार जो है वो जा चुकी है। इसी तरह आप हेडिंग्स जो हैं, जैसे ये ए बी सी डी जो कॉलम नेम है वो खत्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग भी चली जाएंगी। तो शो हाइड यानी छुपाना और जाहिर करना, ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट हैं। फार्मूला बार है, उसको हमने शो कर दिया, हेडिंग को भी हमने शो कर दिया। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइन जो है वो बेसिकली ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, यहाँ पे देखें, मैं इसको नीचे, ये लाइनें ग्रिड लाइंस हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉर्डर और ग्रिड लाइन में फर्क आपको बता देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देखें ये बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर के बगैर ये लाइनें नजर आ रही हैं, बॉर्डर जैसी, ये ग्रिड लाइंस होती है। ठीक है, ये ग्रिड लाइन जो है इनको भी आप शो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगी और यहाँ पे फिर आप यहीं पे इसको क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। तो ये था डिफरेंट इक्विपमेंट जो है, डिफरेंट पार्ट्स जो है, इनको शो और हाइड करने का तरीका। इसी तरह अगर रूलर आ रहा है तो रूलर को कभी शो नहीं हो रहा, वो प्रिंट लेआउट में होता है, तो हम वहां पे रूलर को भी देख सकते हैं इस तरह अनचेक और चेक करके। इस कंडीशन को कहते हैं चेक कंडीशन, और अगर ये टिक का निशान नहीं होगा तो ये अनचेक कंडीशन होगी। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ पे जूम का एक पैनल है, उसको देखते हैं। जूम को मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास आ गई है डायलॉग बॉक्स छोटी सी। तो इसमें हम अगर इसको 100% देखना चाह रहे हैं तो ये 100% पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इसी तरह जूम को 25% देखना चाह रहे हैं तो ये 25% पे आ जाएगा। तो ये जूम जो है वो यहां से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 100% करना है तो यहां से आप इसको क्लिक कर दें। इसी तरह जूम सिलेक्शन जो है वो यूं है कि आपने फर्ज करें हम यहाँ पे एक थोड़ी सी ये हमने सिलेक्शन की हुई है, हम इसको क्लिक करते हैं तो वो एरिया जो सिलेक्ट किया होगा वो जूम हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा होकर सामने आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स जूम का पैनल। अब हम जाते हैं यहाँ पे विंडोज के पैनल के अंदर और इसमें देखते हैं कि ये क्या ऑप्शंस है। व्यू के अंदर विंडोज पैनल, न्यू विंडो,
इसमें विंडो जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एक स्क्रीन खुली हुई है सामने शीट फॉर लेक्चर बुक की, ये एक विंडो है। अगर आप न्यू विंडो करेंगे तो इसी किस्म की एक और विंडो खुल जाएगी। आप यहां पे जरा नोट करिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूं न्यू। आप देखें दो आपके पास विंडोज आ गई हैं, एक ही शीट की एक ही बुक खुली हुई है, उसकी दो मुख्तलिफ विंडोज खुली हुई हैं। ये विंडो 1 है और यहां पे ये विंडो 2 है। अब इन दोनों का फायदा क्या होता है, देखें बाद दफा कंपैरिजन करने पड़ते हैं। हम जो है एक विंडो 1 के अंदर यहां पे मटेरियल कुछ खोल लेते हैं और विंडो 2 के अंदर हम यहां पे कुछ मटेरियल खोल लेते हैं। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है कि यहां पे हमने कुछ और खोला हुआ है, यहां पे कुछ और खोला हुआ है। तो कंपैरिजन के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होती है। अब इसमें आपने कुछ और खोला हुआ है और शीट 2 में आपने कुछ और खोला हुआ है फॉर कंपैरिजन। फर्ज करें आप शीट 1 में जो है वो पहले 3-4 लाइनें देखना चाह रहे हैं और शीट 2 में आपने कोई सबसे नीचे जाके कुछ लाइनें उनको कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप एक नई विंडो खोलेंगे। आप एक से ज्यादा विंडोज भी क्रिएट कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितनी मर्जी कर लें। ये देखें आप 5-6 विंडोज हैं फॉर कंपैरिजन के मुवाजना करने के लिए मुख्तलिफ। इनको बंद करना है तो यहां से आप इसको बंद कर दें। अच्छा, अब मैं एक बात ये है कि हम सिर्फ 2 विंडोज खोलते हैं फिलहाल। अब यहां पे हम इनको मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन के लिए होता है। ये देखें अरेंज ऑल जो है वो क्या करेगा, उनको हॉरिजेंटली जो है वो अरेंज कर देगा। आप देखिएगा, क्लिक किया मैंने अरेंज ऑल, पूछेगा टाइल्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। हम कहते हैं वर्टिकल जो है एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए और ओके किया। अब ये देखें दोनों विंडोज जो है एक इधर आ गई है और एक हमारे पास इधर आ गई है। अब यहां पे हम कुछ और खोल लेते हैं इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन, और यहां पे हम ये पोर्शन खोल के इसको हम जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे हमारे पास एक बटन है स्प्लिट का और ये है हाइड विंडो का। ये भी अभी डिस्कस करते हैं। हाइड विंडो जो है इसको छुपा देगा। ये देखें उस विंडो को छुपा दिया उसने। और ये यहाँ पे अनहाइड विंडो, ये उस विंडो को जो छुपाई होगी उसको जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो बात यहाँ पे क्लियर है कि इफ यू वांट टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 शीट्स और बिटवीन डिफरेंट पोर्शन ऑफ शीट्स, you will have to use the new window और arrange option। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये शीट 2 को जो है ऑफ कर देता हूँ एक विंडो को। तो अब हम फ्रीज पेन की तरफ जा रहे हैं। फ्रीज पेन जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये नेम है, ये डेट्स है, ये अहमद के पैसे हैं, ये असलम के पैसे हैं, ये अकरम के पैसे हैं, ये अली के हैं और इसी तरह सोन ये काम चलता जाए। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूं तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि पता नहीं अहमद के ये थे या ये थे या ये थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा चीजों का। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक फैसिलिटी दी हुई है फ्रीज पेन की कि ये जो आप ऊपर वाली रोज हैं उनको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे माउस रखते हैं अपना, क्योंकि हम अहमद से ऊपर जो है वो फ्रीज करना चाह रहे हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे माउस रख के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फ्रीज पेन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे, आप जरा इस आइकॉन को भी देखिएगा। इस आइकॉन में ये है कि इस जहां पे आपका माउस होगा, जैसे ये जो ब्लू शो किया हुआ है ये आपकी माउस पोजीशन है, उसके ऊपर वाली जो ये रो होगी वो फ्रीज होगी और जो लेफ्ट वाला कॉलम होगा वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे माउस रखते हैं तो ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा और इसके ऊपर वाली रोज भी फ्रीज हो जाएंगे। चले करते हैं अभी हम फ्रीज पेन पे क्लिक कर दिया। अब देखें मैं यहां पे ये देखें नीचे वाला डाटा मूव हो रहा है, लेकिन ये मेरी रो जो है वो बिल्कुल फ्रीज है। अब मुझे पता चल रहा है कि अकरम के कौन से पैसे हैं, चाहे मैं जितना भी नीचे चला जाऊं। तो ये है फ्रीज पेन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और अक्सर ये जो जब आप फील्ड में काम करेंगे प्रैक्टिकली बैंक्स के अंदर और मुख्तलिफ अकाउंट्स के डाटे के अंदर ये काम आती है। इसी तरह आपका ये कॉलम भी फ्रीज हो गया है। अब हम अगर यूं इस तरफ जाते हैं, जरा देखिएगा, ये देखिए कॉलम वो अपनी जगह खड़ा है और ये डाटा जो है वो उस तरफ मूव होता जा रहा है। तो फ्रीज पेन को अनफ्रीज करना है तो आप इसको
अनफ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगी। अगर आप टॉप रो फ्रीज करना चाह रहे हैं तो ये इस पे क्लिक कर दें, टॉप रो फ्रीज हो जाएगी, बाकी सारा जो है वो मूव करेगा। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो गया है। अब आप यू मूव करेंगे, पहला कॉलम फ्रीज है, बाकी कॉलम जो है वो इसके साथ मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यू टैब के अंदर हम विंडोज ग्रुप को जो है वो डिस्कस कर रहे थे।